भाई कोई डर भय है ही नहीं, भाई साहब आराम से बैठ के चिल मार रहे हैं, आमी का स्वाद ले रहे हैं। डरने का कोई नाम ही ना। देखो थोड़ी सी दूरी पे खड़ा हूँ मैं, पूरा जलवा है भाई का। देख रहे हो टट्टे बड़े भारी है रे भाई। हैं बहुत आतंक मचा रखा देखो। हाँ भाई, अरे जाने का नाम ना है का, कोई फर्क ही ना पड़ रहा। ओ तेरी चल दिए। रोड पे अगर पेड़ लगे हों दोनों साइड में तो कितना मजा आता है। अभी छोटे छोटे ही पेड़ हैं, ज्यादा ग्रो तो नहीं हुए ये, लेकिन आप ये देखो बीच में ब्लैक कलर का बिल्कुल रोड है और साइडों में पेड़ है। ये पेड़ जब बड़े हो जाएंगे, लगभग हो जाएंगे 3-4 साल के, जब ये पेड़ हो जाएंगे तो कितना बढ़िया नज़ारा लगेगा ये। और ये सीधा रोड बिल्कुल सेक्टर 28 से निकल रहा है, 32 होते हुए ये रोड आ, तो पेड़ का अलग ही नज़ारा होता है भाई। रोड कितना भी सुंदर हो, अगर आसपास पेड़ ना हो तो रोड ऐसे लगता है कि जैसे कपड़े ना पहना रखे हो, नंगा पड़ा हो रोड। हेलो गाइस, जय श्री राम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई ये ब्लॉग आज होने वाला है अपैरल पार्क का। मैं जा रहा हूँ अपैरल पार्क, वहाँ पे एक नया वेयर हाउस बन रहा है, नई बिल्डिंग बन रही है। नई बिल्डिंग बन रही है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में वहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, और मेरे 3 दोस्त हैं, उन्हें जॉब की बहुत ज़्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो उसके रिगार्डिंग मैं बातचीत करने जा रहा हूँ। तो रास्ते में हूँ तो व्लॉग भी बना लेते हैं। और अपैरल पार्क मैं आपको बता दूं, अपैरल पार्क जेवर एयरपोर्ट से कोई 10 किलोमीटर के आसपास की रेंज में ही है, और ये सेक्टर 28 में है। 32 में भी इंडस्ट्रियल एरिया है, और अपैरल पार्क के सामने ही आपका मेडिकल डिवाइस पार्क है। तो अगर किसी को भी जॉब के रिलेटेड रिक्वायरमेंट है या कोई भी जॉब देख रहा है भाई अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से, आप एक बार अपैरल पार्क आ सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी नई कंपनियां आई हैं, तो अगर नई कंपनियां आ रही है तो वहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो क्वालिटी हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, परचेज हो, हेड ऑफिस तो उनका नहीं है यहाँ पे, बट हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है। और उस वेयर हाउस को मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे बन रहा है, कितना काम हो गया है उसका। तो हाँ, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हो। बाकी आपको रास्ते का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। रास्ता हो रहा है बहुत बढ़िया, बारिश होके बंद हो गई है, 3-4 घंटे हो गए बारिश को हुई। बाकी देखो आप रास्ते का नज़ारा, ये रास्ता है, ये डायरेक्ट अपैरल पार्क के लिए जा रहा है। ये 3 जगह के लिए जा रहा है, फिल्म सिटी, अपैरल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क। तो सारे रास्ते यहीं से जा रहे हैं, और जेवर एयरपोर्ट के लिए भी रास्ता यही जा रहा है। साइड में हाई टेंशन लाइन जा रही है, तो इन्होंने यहाँ पे पेड़ वगैरह लगा दिए, अथॉरिटी ने साइड में भी पेड़ लगा दिए, और हमें जाना है उधर की साइड में। तो बिना देरी किए चलो चलते हैं। तो ये देखो सामने लिख रहा है अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, एमएस पार्क और औद्योगिक सेक्टर 29। तो हमें सीधा चलना है, सीधे चल रहे हैं। तो अभी सीन क्या है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया तो बहुत ज़्यादा आ गया है। एयरपोर्ट के आसपास अभी जो इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री बिल्कुल शांत पड़ी हुई है अभी, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं एयरपोर्ट की फ्लाइट का उड़ने का। बाकी अगर मैं कंपनियों की बात करूँ तो कंपनी अच्छी खासी आ गई है, कम से कम 20 से 25 कंपनी आ गई हैं, कुछ तो रनिंग भी है। पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया भी था, और कुछ कंपनियां अभी आने वाली हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं कि जेवर एयरपोर्ट के पास में एक तो कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, और दूसरा हाईवे की कनेक्टिविटी है, और रोड भी बहुत शानदार है। पास में दिल्ली भी पड़ रही है। बहुत इंडस्ट्री ऐसी है जो जेवर एयरपोर्ट के पास आने वाली है, जिन्होंने अपना प्लॉट खरीद कर डाल दिया है, वो आएंगे जेवर एयरपोर्ट के पास। तो भाई उससे तो मैं मिल के आ गया हूँ, बातचीत हो गई है उससे। उसने बताया है, मेरा दोस्त है, इंजीनियर है वो साइट पे, साइट इंचार्ज है, और बिल्डिंग बन रही है उसकी। तो उसने बताया है कि उसका ऑफिस सेक्टर 18 में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, एक टावर है वहाँ पे, अल्ट्राटेक वगैरह का, वहाँ पे हेड ऑफिस, ब्रांचेज के बहुत सारे ऑफिस। तो अभी मैं अपैरल पार्क में आया हूँ, मैं आपको कुछ प्लॉटों की कंडीशन दिखाता हूँ, एक्चुअल कंडीशन साइट पे है क्या। मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये येडा की ऑफिस बन रहा है यहाँ पे, और गवर्नमेंट ऑफिस है ये। लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने आपको इस बिल्डिंग के अंदर भी दिखाया था, और इसमें पूरे में ग्लास ग्लेजिंग होने वाली है। तो प्लॉट दिखाता हूँ मैं आपको, प्लॉट की कंडीशन क्या है। यहाँ पे नंबरिंग वगैरह तो कर दी है प्लॉट की, और इलेक्ट्रिसिटी का पूरा इंतजाम कर दिया है। अथॉरिटी क्या कर रही है कि अथॉरिटी प्लॉट दे के कंपनी को, रजिस्टर्ड कंपनी करवा के, और उसमें अपना कोई भी कंपनी अपना काम स्टार्ट कर सकती है, बिल्डिंग बना के प्रोडक्शन तुरंत चालू भाई। रास्ते बिल्कुल बहुत बढ़िया हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम बहुत बढ़िया है, मौसम बहुत बढ़िया है, पेड़ वगैरह लगा दिए हैं चारों तरफ,
पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, खार खड्डे थे, पूरी ज़मीन इन्होंने पूरा मिक्सअप कर दिया है, लेबलिंग वगैरह कर दी है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ प्लॉटिंग की कंडीशन क्या है। अपैरल पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क दोनों का दिखाने वाला हूँ मैं आप। ये देखो, ये डबल लेन का रोड है। एक रोड ये है, एक इस पेड़ के सामने रोड है जहाँ पे पानी की टंकी बन रही है, और नया वेयर हाउस एक बिल्डिंग ये बन रही है मेडिकल डिवाइस पार्क में, दूसरी बिल्डिंग ये बन रही है मेडिकल डिवाइस पार्क में, और रोड के उधर की साइड में अपैरल पार्क है। तो एक्चुअल कंडीशन ये है भाई मेडिकल डिवाइस पार्क की और अपैरल पार्क की। तो यहाँ पे प्लॉटिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये सामने कुछ ऐसे टी पॉइंट लगा दिए हैं इन्होंने 43, 44। ये पूरा मेडिकल डिवाइस पार्क का ही है। और ये बिल्डिंग जो बन रही है 6 फ्लोर की बन रही है, ग्लास ग्लेजिंग होनी है इसमें पूरी। 4 फ्लोर हो गए, 1 2 3 फ्लोर हो गए, 3 फ्लोर और बनेंगे, वो फ्यूचर एक्सपेंशन होगा इसका। बाकी प्रेजेंट में 3 बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे, एक बिल्डिंग वो बन रही है। तो आप में से बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे ना कि मेडिकल डिवाइस पार्क में कंपनियां भी है नहीं, वहाँ पे प्लॉटिंग अभी करी नहीं है। तो भाई ये एक्चुअल कंडीशन है, और कम से कम 8 से 10 कंपनियां आ चुकी हैं जो अभी मतलब बन रही हैं यहाँ पे। तो जिस भी भाई को अगर कोई जॉब से रिलेटेड यहाँ पे आना है, विजिट करना है, तो आप आ सकते हो बिल्कुल। और अगर ना आ पाओ तो जिस कंपनी का आप गूगल करो, येडा में मेडिकल डिवाइस पार्क में, अपैरल पार्क में अपकमिंग कंपनियां कौन कौन सी है, पोर्टल पे सब कुछ दिखता है। उस पोर्टल से जाके कंपनी का नाम उठाओ, नाम उठाने के बाद में उसका हेड ऑफिस देखो कहाँ पे है, और उसकी वेबसाइट पे जाके HR से कांटेक्ट करके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है। बाकी आप ये देखो, इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम बिल्कुल बहुत बढ़िया कर दिया है। और ये सामने जो प्लॉट देख रहे हो आप, मैं पास से जाके दिखाता हूँ। यहाँ से देखो सेक्टर 29, और पास से दिखाता हूँ। ये देखो सेक्टर 28, प्लॉट नंबर 43 से 33, रोड नंबर 05। ये कुछ ऐसा सीन है यहाँ का प्लॉट का। पूरा ग्रीन एरिया है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ये कंपनी जो है, ये कंपनी का हेड ऑफिस है दिल्ली में, सरिता विहार में, है ना। कंपनी का नाम यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगा नहीं है अभी, ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, लेबर वगैरह कर रही है, तो ये कुछ ज़्यादा जानकारी दे नहीं रही है। सामने पानी की टंकी बन रही है। ये जो ब्लू कलर की जो आपको बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे, ये बिकानो है, इससे आगे सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो भाई कभी कभी आपको विजिट कर लेना चाहिए संडे वनडे को ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया। और येडा यूपी का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होने वाला है ये। इसके 2 फैक्टर हैं कि जेवर एयरपोर्ट पास में है, और दूसरा फिल्म सिटी भी यहीं पे आ रही है। तो इस कंपनी के पास में चल रहे हैं, पास से देखते हैं इसका सिस्टम क्या है। इस कंपनी की सबसे बढ़िया बात यह है, इसमें कोई भी स्टील स्ट्रक्चर यूज नहीं हुआ है, पूरी जो स्ट्रक्चर है RCC का ही है। इसके आसपास जितना भी ग्लास ग्लेजिंग का ही काम चल रहा है यहाँ। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें, इस बिल्डिंग में किसी भी साइड जाओगे ना, ऐसा ही लगेगा कि आप फ्रंट में खड़े हो। इधर सामने से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि फ्रंट में खड़े हो, और यहाँ से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि फ्रंट में खड़े हो। और बिल्कुल बॉक्स बिल्डिंग है, डब्बा टाइप में, प्यारी बहुत लगेगी बनने के बाद में। और आप ये देखोगे इसके अंदर जितना भी फॉल सीलिंग का काम अभी हुआ नहीं है। तो अभी इंजीनियर से जो मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, इसमें फॉल सीलिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई फॉल सीलिंग के रिगार्डिंग काम देखता है तो भाई यहाँ पे आके साइट विजिट कर ले एक बार, क्योंकि बाहर ग्लास ग्लेजिंग का काम तो इन्होंने दे दिया है किसी वेंडर को, लेकिन ये फॉल सीलिंग वाला अंदर इंटीरियर का देख रहे हैं। तो आप यहाँ आके देख सकते हो अगर कोई वेंडर है फॉल सीलिंग वाला। एड्रेस ये है कि सेक्टर 29 में है ये, अपैरल पार्क के सामने मेडिकल डिवाइस पार्क। बिल्डिंग गवर्नमेंट है और बिल्कुल बॉक्स बिल्डिंग है। सामने से ये गांव है, छोटा सा ही गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। और ये रोड जो जा रहा है ये सीधा जा रहा है सेक्टर 32 के लिए। तो सेक्टर 32 में तो रनिंग कंपनियां हैं ही बहुत, आपने देखी है, एवरी डेनिसन है। और अभी जल्दी सुनने में मैंने अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़ में देखा था कि बाबा रामदेव कैसे पीछे रह जाएंगे। जेवर एयरपोर्ट के आसपास बाबा रामदेव की ज़मीन ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बाबा रामदेव ने इस रोड से डायरेक्ट जाएंगे। तो 2 लोगों ने ज़मीन खरीदी है यहाँ पे, कोको कोला ने और पतंजलि ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो पतंजलि यहाँ पे फूड पार्क बनाने के चक्कर में है, जैसा आपने देखा होगा हरिद्वार में सिडकुल के पास में पतंजलि का फूड पार्क है बहुत बड़ा। तो यहाँ पे कोको कोला और पतंजलि का प्लांट आने वाला है भाई। बाबा रामदेव आयुर्वेदिक के शहंशाह तो है ही, आपको पता ही है। बाकी ये देखो सामने रोड है, 3 लेन का रोड ये है, 3 लेन का रोड उधर है, और रोड है बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो ऐसी जगह घूमने में भी मन लगता है भाई कि जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है और
ये पूरा जो डेवलपमेंट देख रहे हो ना आप, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस डेवलपमेंट को, हार्डली 2.5-3 साल का डेवलपमेंट है ये, लगा लो आप। क्योंकि अथॉरिटी प्लॉटिंग वगैरह तो बहुत समय से कर रही है, रोड वगैरह तो बहुत पहले से ही बना रही है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ है 2.5 से 3 साल में ही हुआ है। और कंपनियां इतनी तगड़े तरीके से यहाँ पे आ रही हैं कि एक बार प्लॉट ले ले बस, कंपनी बिल्डिंग बनाने में पीछे नहीं हटती, तुरंत बनाती है कंपनी। एम्प्लॉयमेंट होने वाला है, रोजगार बहुत ज़्यादा फैलेगा यहाँ पे। और दूसरा यह है कि ज़मीन के रेट अभी भी सस्ते हैं, लेकिन आने वाले 3-4 साल में ज़मीन के रेट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड भाई, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।